क्या हो अगर हर सुबह तुम उठो और तुम्हें याद ही ना हो कि तुम रात को कौन थे। और अगर एक दिन तुम्हें ये पता चले कि रात में तुमने किसी की जान ले ली, तो क्या तुम खुद से डरोगे? उसका नाम था नायरा, एक साधारण लड़की, कम बोलने वाली और हमेशा अपने में रहने वाली। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। कुछ महीनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। हर सुबह वो उठती थी, लेकिन उसे याद नहीं होता था कि वो रात को क्या कर रही थी। शुरू में उसने इसे इग्नोर किया, सोचा शायद स्ट्रेस होगा, लेकिन ये बार बार होने लगा। एक दिन जब वो उठी, उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसके कपड़ों पर हल्का सा खून लगा हुआ था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हुआ? वो खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। डर के मारे उसने अपने कमरे में एक कैमरा लगा दिया ताकि वो देख सके कि रात में उसके साथ क्या होता है। अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी और जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया बदल दी। रात के 2 बजे वो अचानक उठी, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ अलग था। वो धीरे धीरे मिरर के पास गई और मुस्कुराई, लेकिन वो नायरा की मुस्कान नहीं थी। फिर उसने खुद से बात की, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। आज कौन बनेगी? उसने अलमारी खोली और अलग अलग कपड़े निकाले। हर कपड़ा एक अलग आइडेंटिटी था, एक अलग इंसान। और फिर वो घर से बाहर निकल गई, रात के अंधेरे में, कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे वो कोई और हो। अगली सुबह नायरा फिर उठी, डरी हुई। उसने रिकॉर्डिंग फिर देखी और इस बार वो वापस नहीं आई थी। वीडियो के लास्ट फ्रेम में वो खड़ी थी, एक अंधेरी गली में, और उसके सामने एक आदमी गिरा हुआ था, बिल्कुल बिना हिले। क्या नायरा सच में किसी और में बदल जाती है, या उसके अंदर कोई और रहता है? और सबसे बड़ा सवाल कि उस रात उसने क्या किया? नायरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार अब सब कुछ साफ हो चुका था। नायरा अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर कोई और भी था। नायरा सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका शरीर अब रिया के कंट्रोल में था। पॉज। उसने महसूस किया जैसे वो खुद के अंदर कैद हो गई हो। पॉज। रिया धीरे धीरे बाहर चल रही थी। उसकी चाल पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी, ना कोई डर, ना कोई हेजिटेशन, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। पॉज। नायरा ने कोशिश की, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, और फिर रिया की आवाज़ उसके अंदर गूंजी, अब पूछ रही हो? नायरा शॉक में थी। तुम मुझसे बात कर सकती हो? रिया हल्का सा हंसी, मैं हमेशा से यही थी। पॉज। बस तुमने नोटिस नहीं किया। पॉज। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब तुम? रिया ने बात काट दी, मैं कोई नई नहीं हूं। पॉज। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। पॉज। तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुमने हमेशा दबाया। पॉज। तुम्हारा गुस्सा। पॉज। तुम्हारा डर। पॉज। और तुम्हारी नफरत। पॉज। नायरा चुप हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था। पॉज। रिया रुक गई। उसने सामने देखा, वही आदमी। पॉज। जो पिछली रात मरा हुआ लगा था। पॉज। वो जिंदा है। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ था। तुम फिर आ गई? रिया मुस्कुराई, मैं कभी गई ही नहीं थी। पॉज। बस तुम बच गए थे। पॉज। नायरा चिल्लाई, रुको, ये मत करो। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंची। पॉज। रिया ने धीरे से कहा,
तुम्हें पता है ये कौन है? पॉज। ये वही है जिसने तुम्हारे साथ वो किया था। पॉज। नायरा की सांस रुक गई। क्या? इसने मेरे साथ क्या किया? लेकिन रिया ने जवाब नहीं दिया। पॉज। रिया धीरे धीरे उसके और करीब गई, और इस बार नायरा सिर्फ देख नहीं रही थी, वो सच के और करीब जा रही थी। पॉज। लेकिन ये सच उसे तोड़ने वाला था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। नायरा अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर कोई और भी था। उसने महसूस किया जैसे वो खुद के अंदर कैद हो गई हो। रिया धीरे धीरे बाहर चल रही थी। उसकी चाल पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी, ना कोई डर, ना कोई हेजिटेशन, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। नायरा ने कोशिश की, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, और फिर रिया की आवाज़ उसके अंदर गूंजी, अब पूछ रही हो? नायरा शॉक में थी। तुम मुझसे बात कर सकती हो? रिया हल्का सा हंसी, मैं हमेशा से यही थी, बस तुमने नोटिस नहीं किया। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब तुम? रिया ने बात काट दी, मैं कोई नई नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुमने हमेशा दबाया, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर और तुम्हारी नफरत। नायरा चुप हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था। रिया रुक गई। उसने सामने देखा, वही आदमी जो पिछली रात मरा हुआ लगा था, वो जिंदा है। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ था। तुम फिर आ गई? रिया मुस्कुराई, मैं कभी गई ही नहीं थी, बस तुम बच गए थे। नायरा चिल्लाई, रुको, ये मत करो। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंची। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ये कौन है? ये वही है जिसने तुम्हारे साथ वो किया था। नायरा की सांस रुक गई। क्या? इसने मेरे साथ क्या किया? लेकिन रिया ने जवाब नहीं दिया। रिया धीरे धीरे उसके और करीब गई, और इस बार नायरा सिर्फ देख नहीं रही थी, वो सच के और करीब जा रही थी। लेकिन ये सच उसे तोड़ने वाला था। कियारा अब सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि वो हर उस पल को महसूस कर रही थी जो उसके अंदर हो रहा था। और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी पर उसका खुद का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, और कोई और उसकी सांसों से लेकर उसके कदमों तक सब कुछ चला रहा है। लेकिन इस बार फ़र्क इतना था कि वो पूरी तरह गायब नहीं थी, बल्कि कहीं गहराई में मौजूद थी, और हर चीज़ को देख पा रही थी, समझ पा रही थी, और शायद धीरे धीरे सीख भी रही थी कि इस अंधेरे के साथ जीना कैसे है। रिया अब उस आदमी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी, जैसे वो पहले भी ऐसा कर चुकी हो कई बार। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसके कदम पीछे हट रहे थे, लेकिन रिया एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वो बस उसे देखती रही और धीरे से मुस्कुराई, और उसी पल नायरा के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये आदमी आखिर है कौन, और इसका उसके साथ क्या रिश्ता है। रिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस आदमी की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं, बस उसके करीब जाकर रुक गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भाग क्यों रहे हो? तुम तो मुझे पहचानते हो ना? और ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा और ज्यादा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम वही नहीं हो, तुम बदल जाती हो हर रात, तुम कोई और बन जाती हो, और इस बार तुम पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हो। नायरा ये सब सुनकर अंदर से हिल गई, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ एक सपना या भ्रम नहीं है, बल्कि उसके अंदर सच में कुछ ऐसा है जो हर रात जागता है और कुछ ऐसा करता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहता। रिया ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने बनाया है। और ये सुनते ही नायरा के अंदर एक और झटका लगा, क्योंकि अब कहानी और उलझती जा रही थी। क्या मतलब था उसका कि उसे बनाया गया है? किसने बनाया और क्यों बनाया? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जवाब अभी भी कहीं नहीं था। उस आदमी ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है, उस रात जब सब कुछ शुरू हुआ था। और ये सुनते ही रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो।
नायरा अब पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को बाहर लाए, कि वो अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल कर सके। लेकिन हर बार जब वो कोशिश करती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे और नीचे धकेल रहा है, जैसे वो एक गहरे कुएं में गिरती जा रही हो और ऊपर से रिया की आवाज़ गूंजती रहती हो, तुम अभी तैयार नहीं हो, अभी नहीं। और ये शब्द उसके अंदर डर भी पैदा कर रहे थे और गुस्सा भी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगी। रिया ने उस आदमी के और करीब जाकर धीरे से उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम बच क्यों गए थे उस रात, तुम मर क्यों नहीं गए? और ये सुनते ही नायरा के अंदर सब कुछ रुक सा गया, क्योंकि अब बात साफ थी कि पिछली रात जो हुआ था वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि कुछ अधूरा रह गया था। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, क्योंकि तुम रुक गई थी, तुमने मुझे मारना बंद कर दिया था, जैसे अचानक तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया हो और तुम चली गई। और ये सुनते ही नायरा के अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो उस पल को पहचानती हो, जैसे उसने सच में कुछ रोका हो, लेकिन कब और कैसे उसे कुछ याद नहीं था। रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें अब उस आदमी से हटकर कहीं दूर देखने लगी, जैसे वो कुछ सोच रही हो, जैसे वो खुद भी किसी चीज को समझने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि वो अभी भी यहाँ है। और ये सुनते ही नायरा को एहसास हुआ कि रिया उसके बारे में बात कर रही है, कि वो उसे महसूस कर चुकी है, कि वो पूरी तरह गायब नहीं हुई है। और यही बात अब कहानी को और ख़तरनाक बना रही थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक शरीर और दो पहचान की बात नहीं रही थी, बल्कि अब ये एक लड़ाई बन चुकी थी, कंट्रोल की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक दिन तुम में से कोई एक ही बचेगा। और ये सुनते ही नायरा के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि अब ये साफ था कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक खतरा है, एक ऐसा खतरा जो उसकी पूरी पहचान को खत्म कर सकता है। रिया ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। और ये कहकर उसने एक कदम पीछे लिया, और उसी पल नायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे थोड़ा सा कंट्रोल वापस मिल रहा हो, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। नायरा ने पूरी ताकत लगाई और पहली बार उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलते हुए महसूस किया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी और रिया ने तुरंत ये नोटिस कर लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तुम कमजोर हो। और ये कहकर उसने फिर से कंट्रोल ले लिया और नायरा वापस उसी अंधेरे में धकेल दी गई। लेकिन इस बार फर्क ये था कि उसने महसूस कर लिया था कि वो पूरी तरह बेबस नहीं है, कि उसके पास अभी भी एक मौका है वापस आने का। रिया ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, आज नहीं, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। और ये कहकर वो मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चलने लगी। उस आदमी की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। और दूसरी तरफ नायरा के अंदर अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो अब सिर्फ सच जानना नहीं चाहती थी, बल्कि वो वापस आना चाहती थी, अपने शरीर में, अपने फैसलों पर, अपने अस्तित्व पर। और यही सोच उसे धीरे धीरे मजबूत बना रही थी। जैसे जैसे रिया आगे बढ़ रही थी, नायरा को महसूस हो रहा था कि वो कुछ और भी जान रही है, कुछ और भी समझ रही है। जैसे हर रात के साथ वो सिर्फ खो नहीं रही, बल्कि कुछ सीख भी रही है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि अगर वो इस अंधेरे को समझ गई तो शायद वो इसे हरा भी सकती है। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और आखिर वो कौन सा सच है जो उससे छुपाया जा रहा है, और क्यों हर बार जब वो उस सच के करीब जाती है कुछ उसे रोक देता है। रिया अब शहर की सड़कों पर चल रही थी और उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जिसे सिर्फ नायरा महसूस कर पा रही थी। और यही वो जगह थी जहां से शायद वो वापसी कर सकती थी, जहां से वो रिया को कमजोर कर सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे और समझना होगा और इंतजार करना होगा सही वक्त का, क्योंकि ये लड़ाई जल्दबाजी में नहीं जीती जा सकती। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कदम एक नई सच्चाई की तरफ ले जा रहा था, लेकिन साथ ही एक नए खतरे की तरफ भी। और नायरा अब इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी, चाहे उसे खुद के अंदर ही क्यों न लड़ना पड़े, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सच का नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व का था। और ये कहानी अभी और गहरी होने वाली थी, और हर अगला पल कुछ ऐसा लेकर आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। रिया के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार नायरा सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि वो हर उस बदलाव को महसूस कर रही थी जो रिया के अंदर हो रहा था। और अचानक उसे एहसास हुआ कि रिया पूरी तरह शांत नहीं है, उसके अंदर भी कुछ चल रहा है,
कुछ ऐसा जो उसे भी बेचैन कर रहा है, जैसे कोई तीसरी चीज हो जो दोनों को देख रही हो और इंतजार कर रही हो सही वक्त का। नायरा ने पहली बार ध्यान से उस एहसास को पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिमाग को छू लिया हो, जैसे कोई उसकी सोच पढ़ रहा हो। और उसी पल एक धीमी आवाज़ उसके अंदर गूंजी, लेकिन ये आवाज़ रिया की नहीं थी। ये आवाज़ बहुत ठंडी थी, बहुत गहरी थी, और उसमें एक अजीब सा सुकून भी था और डर भी। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों अभी भी समझ नहीं पाए हो। और ये सुनते ही नायरा पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि अब ये साफ था कि कहानी में सिर्फ दो नहीं, बल्कि कोई तीसरा भी मौजूद है। रिया अचानक रुक गई, उसके कदम वहीं जम गए, जैसे उसने भी वो आवाज़ सुन ली हो। उसकी आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम वापस आ गए। और ये सुनकर नायरा के अंदर डर और बढ़ गया, क्योंकि अब सवाल ये था कि ये कौन है जिससे रिया भी डर रही है। अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा, हवा भारी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया, और नायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीरे धीरे रुक रहा हो, जैसे सब कुछ थम गया हो। और उसी पल उसके सामने एक अजीब सी याद उभरने लगी, लेकिन ये उसकी अपनी याद नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके अंदर जबरदस्ती डाला जा रहा था। उसने देखा एक कमरा, बहुत पुराना, बहुत अंधेरा, और उस कमरे में 3 लोग खड़े थे। एक वो खुद थी, एक रिया थी, और तीसरा कोई था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि उससे नज़र हटाना मुश्किल था। और तभी उस तीसरे इंसान ने कहा था, तुम दोनों सिर्फ हिस्से हो, पूरा सच अभी बाकी है। नायरा अचानक वापस वर्तमान में आ गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी धड़कन सिर्फ उसकी नहीं है, जैसे कोई और भी उसी रिदम में सांस ले रहा हो उसके अंदर। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ आइडेंटिटी का खेल नहीं रहा था, बल्कि अब ये किसी एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा था। रिया ने धीरे से आंखें बंद की और कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, बिना शब्दों के। और फिर उसने आंखें खोलीं, और इस बार उसकी नज़रें पहले से ज्यादा खतरनाक थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, वो हमें देख रहा है। और ये सुनते ही नायरा के अंदर एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब ये साफ था कि वो तीसरी ताकत सिर्फ आवाज़ नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है, और शायद बहुत करीब है। नायरा ने हिम्मत जुटाकर फिर से कोशिश की। उसने अपने अंदर की सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया, और इस बार उसे लगा जैसे वो थोड़ा सा ऊपर आ रही है, जैसे अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और तभी अचानक उसके सामने एक और फ्लैश आया। इस बार उसने खुद को देखा, लेकिन कुछ अलग था। उसके हाथों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उस पर कुछ लिखा हो, कोई चिन्ह, कोई कोड। और तभी उसके कानों में वही ठंडी आवाज़ फिर गूंजी, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक दरवाज़ा हो। ये सुनते ही नायरा का पूरा अस्तित्व हिल गया, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी जिंदगी की नहीं थी, बल्कि कुछ और बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसे इस्तेमाल कर रहा था। और शायद रिया भी उसी का हिस्सा थी। रिया ने अचानक अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे उसे भी दर्द हो रहा हो, जैसे वो भी उस आवाज़ से बचने की कोशिश कर रही हो। और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। उसने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है, ये समय नहीं है। और ये सुनते ही नायरा को समझ आया कि रिया भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है, वो भी किसी के कंट्रोल में है। अचानक सड़क पर खड़ी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं, अंधेरा और गहरा हो गया, और नायरा को महसूस हुआ कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। और उसी पल उसके सामने एक परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें दिख रही थीं, और वो आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी नायरा की थीं। और ये देखकर उसका दिल रुक सा गया, क्योंकि अब सवाल ये था कि अगर वो यहाँ है तो फिर वो कौन है जो उसके अंदर है। रिया एक कदम पीछे हटी, और पहली बार उसने उस परछाई को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो। और उस परछाई ने बिना हिले बस इतना कहा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। नायरा अब कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एक बात साफ महसूस हो रही थी कि अब जो होने वाला है उससे वापसी आसान नहीं होगी, और शायद इस बार जो सच सामने आएगा वो उसे पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि अब खेल सिर्फ पहचान का नहीं रहा था, बल्कि अब ये उस चीज़ का था जो इंसान को इंसान बनाती है या ख़त्म कर देती है। और नायरा अब उस सीमा के बिल्कुल करीब खड़ी थी, जहाँ से या तो वो खुद को वापस पा सकती थी या हमेशा के लिए खो सकती थी। और उस परछाई की आंखें अब सीधे उसी को देख रही थीं, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रही हों, जैसे असली फैसला अब उसी को लेना हो।